हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। इस संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। विश्व हिंदू परिषद का यह स्पष्ट मत है कि हिंदू समाज अनंत काल तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अपनी व्यस्तता के कारण या पता नहीं अपने समाज की संवेदना को न जानने के कारण न्यायालय की प्राथमिकता नहीं है, तो सरकार सोचे कि इस मंदिर को बनाने के लिए कानून कैसे आ सकता है और शीघ्र इस कानून को लाए, यही उचित है। सुना आपने, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। भले ही मोदी सरकार को अध्यादेश लाना पड़े, लेकिन राम मंदिर पर अध्यादेश के कयासों पर प्रधानमंत्री मोदी ने फुल स्टॉप लगा दिया। साफ साफ लफ्जों में ये कह दिया कि सरकार राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं ला रही है। ऑर्डिनेंस लाना क्या इज इट अ प्रॉब्लम? नहीं ला सकते हैं। राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही राम मंदिर पर अध्यादेश न लेने की बात कही, तो सबसे पहले राम मंदिर पर आरएसएस का वादा अधर में लटक गया और संघ को मोदी के जवाब में यह कहना पड़ा कि 2014 में उसे इसलिए चुना गया था कि राम मंदिर निर्माण के लिए सभी संभव प्रयास किए जा सके। संघ ने यह भी कहा कि पूरा देश राम मंदिर चाहता है। कोई भी अध्यादेश नहीं आएगा इस मामले में जब तक कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी होगी। देखेंगे। साधु संतों ने प्रयाग में ऐलान किया कि राम मंदिर होना चाहिए। अब किसने नहीं किया? सबने किया है। जो सत्ता में बैठे उन्होंने भी कहा है राम मंदिर बनना चाहिए। केवल इस देश में रहने वाले सभी की इच्छा है कि राम मंदिर बनना चाहिए। तो कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करेंगे आप? देखते क्या होता है। देखिए, कहा था लड़ेंगे नहीं अड़ेंगे, अभी अड़क के बैठे ही है। राम मंदिर पर अध्यादेश न लाने की बात संघ से निकली तो मोदी की बात को शिवसेना ने पकड़ लिया। वही शिवसेना जो राम मंदिर को लेकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रही है। शिवसेना ने कह दिया कि मोदी के लिए भगवान राम कानून से बढ़कर नहीं है। न्यायालय में है राम मंदिर का मामला, ये हमें भी मालूम है, देश को मालूम है। फिर भी जनता ने आपको सत्ता पे इसलिए बिठाया कि आप राम मंदिर अयोध्या में निर्माण कर सके। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो मुझे लगता है सबसे पहले जो बीजेपी की पेरेंट्स बॉडी है आरएसएस, उनकी मांग है अध्यादेश की। जो बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक है विश्व हिंदू परिषद, जो जगह जगह पे धर्म सभा और धर्म संसद लाकर अध्यादेश की मांग करते हैं, उनकी भी मांग है। ठीक है, शिवसेना तो आप छोड़ दीजिए, सबसे पहले आरएसएस को बीजेपी से पूछना पड़ेगा कि आप राम मंदिर बना रहे या नहीं बना रहे हैं। और ये न्यायालय की बात छोड़ दीजिए, न्यायालय को नहीं पूछा था हमने जब आंदोलन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर अध्यादेश लाने से इनकार किया तो देश को यह भी बता दिया कि राम मंदिर पर अड़ंगा कांग्रेस डाल रही है। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आजादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें।
रुकावटें न करें और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है? मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। कोई किसी को टालने नहीं, किसने टाला? जो हमने बयान दिया था वो दिसंबर 2017 में दिया था, उसके बाद तो कई हियरिंग हो चुकी, उसके बाद तो हम लोग पेश ही नहीं हुए, कोई बात ही नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं सुनवाई शुरू की। तो इसके अनफॉर्चुनेटली क्या है कि प्रधानमंत्री जी कभी ध्यान से कोई दस्तावेज नहीं पढ़ते, सोच के अपनी बात नहीं कहते और बिना इशू को समझ के बात बोल देते हैं। इनसे पूछिए प्रधानमंत्री जी कि आपके जो मंत्री लोग हैं, आपके जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो कैसे कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट को कल फैसला करना चाहिए, इसको तुरंत फैसला करना चाहिए। उनका कोई हक है सुप्रीम कोर्ट ये बात कहने का? क्या प्रधानमंत्री का हक है या किसी और मंत्री का हक है? लेकिन वीएचपी को यह कतई बर्दाश्त नहीं कि सरकार राम मंदिर पर टाल मटोल करे और इसलिए वीएचपी इस मुद्दे पर अब हमलावर हो गई है। विश्व हिंदू परिषद ने मोदी के बयान के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से संसद में मंदिर को लेकर कानून बनाने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद का यह स्पष्ट मत है कि हिंदू समाज अनंत काल तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हमारी यह समझ है कि उचित मार्ग ये होगा कि संसद द्वारा कानून बनाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग अभी प्रशस्त किया जाए। वीएचपी का कहना है कि अब संत ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है और राम मंदिर मुद्दे का हल सुलझाने के लिए प्रयागराज यानी इलाहाबाद में धर्म संसद होगी। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।